Hello my gingers and chilies, welcome back to my channel Chemistry का बच्चन. Today we are going to the topic redox reaction का second lecture, right? I hope first lecture सबको समझा. And today we are going to understand about two famous things who are called reducing agents and who are called oxidizing agents. ठीक है. अब आप रिड्यूसिंग एजेंट्स और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो अगर आपने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा है तो ये समझ में नहीं आएगा. तो पहला एग्जांपल लेते हैं. कॉपर प्लस H2SO4 गिव्स कॉपर प्लस कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन. ठीक है, ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता है, तो इसको यहां पे लेना पड़ेगा. Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन. क्यों पॉसिबल नहीं है, सोचना उस बारे में. जिंक है यहाँ पे 0, जिंक यहाँ पे हो गया +2. कैसे? Zn2 प्लस SO4 2 माइनस, तो सीधा +2. यहाँ पे हाइड्रोजन है आपका +1, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है 0. सल्फर दोनों जगह +6 है. नहीं आता है तो लास्ट लेक्चर देखो, समझिएगा. अब 0 से +2 जा रहा है. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, याद रखो. एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन. तो पहले एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया. 0 से +2 जा रहा है तो इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, और ये +1 से 0 जा रहा है, दैट मीन्स H2SO4 इज अंडरगोइंग रिडक्शन. अब इंपॉर्टेंट पार्ट आता है. एनी सब्सटेंस विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स. देखो कैसे लिख रहा हूं, या क्या बोलते हैं इनको, रिडक्टेंट्स. बहुत इजी है. जो ऑक्सीडेशन जाता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं. एंड द सब्सटेंस विच अंडरगोज रिडक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरा नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेंट्स. ठीक है, 5 एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं. ये पहला हो गया. दूसरा देखते हैं. सेकेंड वी हैव टेकन S प्लस O2 गिव्स SO2. अकेला है S तो 0 हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट. O2 भी 0 हो गया. क्यों? अकेले. एंड इन एलिमेंटल फॉर्म द ऑक्सीडेशन स्टेट इज गोइंग टू बी 0. सल्फर कितना हो गया, +4. ऑक्सीजन कितना है, -2. 0 से +4 जा रहा है, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन पे जा रहा है. अगर ये ऑक्सीडेशन पे जा रहा है तो कौन सा एजेंट हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट हुआ. दूसरे वाले में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब कौन सा एजेंट हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सबको क्लियर हुआ? वेरी वेरी इजी. चलो थर्ड एग्जांपल पे जाते हैं. थर्ड लिया हमने क्लोरीन, और ये हो गया आपके NaOH के साथ रिएक्ट. क्या दिया इसने, इट इज गिविंग यू NaCl प्लस NaClO3 प्लस वाटर. तो इसका मतलब ये हो गया हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड. अब ध्यान से देखना, ही यहां पे अगर आप क्लोरीन को ध्यान से देखोगे, सो क्लोरीन इज 0, Na इज +1, O इज -2, H इज +1. सबको मालूम है Na तो +1 ही रहेगा दोनों, तो Na तो नो चेंज. O इज ओवर हियर ऑल्सो -2, हियर ऑल्सो -2, नो चेंज. H यहाँ पे भी +1, यहाँ पे भी +1. तो फिर चेंज क्या हुआ, क्लोरीन हो गया -1. ये हो गया 1 + x - 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +5. मतलब क्लोरीन ही -1 हो रहा है 0 से, और क्लोरीन ही +5 हो रहा है. दैट मीन्स क्लोरीन इज अंडरगोइंग 2 रिएक्शंस. ऐसे रिएक्शन को पढ़ाऊंगा, उसको बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन. क्या बोलते हैं उसको, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन. यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट सेम एटम का बढ़ रहा है,
और सेम एटम का कम हो रहा है, 0 से -1 हो रहा है, रिडक्शन, 0 से +5 हो रहा है, ऑक्सीडेशन, मतलब क्लोरीन इज ओनली एक्टिंग एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। सो आई होप सबको समझ में आया थर्ड वाला पार्ट भी। चौथे पे जाते, फोर्थ लिया आपने, द रिएक्शन कॉल्ड phosphorus plus oxygen gives P2O5, very similar to the second one। ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 2x इज इक्वल टू +10, तो x इज इक्वल टू +5 और O है आपका -2। तो सबको समझ में आ गया, यही आ रहा है 0 से +5, ऑक्सीडेशन मतलब कौन सा एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। ये जा रहा है 0 से -2, कौन सा एजेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो ये भी सबको क्लियर हो गया, ठीक है। लास्ट रिएक्शन देखते हैं, लास्ट रिएक्शन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक सम KBr और इसके साथ रिएक्ट हुआ क्लोरीन और हमको मिला यहाँ 2KCl प्लस ब्रोमीन। पहले जो अकेला होता है वो सॉल्व कर देने का, 0 0, यहाँ पे Br कितना है -1, Cl कितना है -1। तो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए हु इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड हु इज अंडरगोइंग रिडक्शन। -1 से 0, 0 से -1, ये बढ़ रहा है मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो दूसरा वाला क्या हुआ, कॉमन सेंस है, इट इज गोइंग टू बी रिडक्शन। वन हु अंडरगोज ऑक्सीडेशन आर कॉल्ड विच एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स, एंड वन विच अंडरगो रिडक्शन आर कॉल्ड विच एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग। सो ये पार्ट आई होप सबको क्लियर हो गया, एंड दैट इज अबाउट टू आइडेंटिफाई रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम, या लिख रहा हूं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम, याद रखो। और सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फ्लोरीन, ठीक है। सो लिथियम इज द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट एंड फ्लोरीन इज द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबसे टॉप पे है दोनों, तो याद रखना है आपको। चलो लेट्स कम टू नाउ टाइप्स ऑफ redox reactions। Now when I am talking about types of redox reactions, तो सबसे पहले याद रखना है आपको कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस सबके सब redox होते हैं। एग्जाम्पल अगर लोगे सबके सब बोल सकते हैं, जैसे कि अब भी एक एग्जाम्पल लिया था, अब उसी का भाई लेते हैं, C+O2 gives CO2, 0 0 +4 -2। तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। सो दैट इज वेरी वेरी कॉमन और फेमस एग्जाम्पल ऑफ इट। या आपने लिया SO2 प्लस वाटर gives H2SO3, यहाँ पे आपका सल्फर +1, ठीक है। ऑक्सीजन इज योर -2, यहाँ पे हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी +1, ऑक्सीजन इज -2, यहाँ पे हो गया आपका हाइड्रोजन +1, सो 2 + x - 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4, तो सल्फर इज +4, ऑक्सीजन इज -2। अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आप देखोगे तो नो चेंज इन सल्फर, नो चेंज इन ऑक्सीजन, नो चेंज इन हाइड्रोजन, नो। इसका मतलब हर कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज गोइंग टू बी द रेडॉक्स रिएक्शन। जरूरी नहीं है, बट दे आर बीइंग ब्रांच्ड और दे आर बीइंग पुट अंडर द टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो बहुत सारे रिएक्शंस आपको मिलेंगे जहां पे दे आर अंडरगोइंग इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो
अगर आप दूसरा कोई एग्जाम्पल लेते हो, जैसे P4 प्लस O2 का भी मैंने लिया था, या हम लोग ले लेते हैं Na प्लस O2, वो भी दैट ऑल्सो वी कैन टेक, यस, Na प्लस O2 गिव्स यू Na2O, यस, दिस यू कैन टेक. ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, ये हो गया +1, ये हो गया -2. सो दिस इज अंडरगोइंग रिडॉक्स. अब कॉम्बिनेशन का उल्टा आ जाओ. कॉम्बिनेशन के उल्टे को बोलते हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन. डू दे अंडरगो? यस. इसका उल्टा है ना, बराबर है. तो अगर उल्टा है तो ऑफ कोर्स इट विल गो. देखते हैं अभी क्या क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग. तो लेट्स टेक द एग्जांपल जहां पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है. सो डीकम्पोजिशन में हमने लिया 2HgO on heating gives 2Hg plus O2. जो अकेले है पहले उसको सॉल्व करने का 0 0. ये क्या, ये तो पक्का है -2 है. अगर ये -2 है तो ये क्या हो गया, +2 हो रहा है. इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है. यस, वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन. और कोई लेते हैं. और लिया हमने डीकम्पोजिशन का हीटिंग हीटिंग हीटिंग. कैल्शियम कार्बोनेट लोगे तो नहीं होएगा. नो, यू हैव टू मेनली गेट व्हाट, मेनली द मेटल. तो यहां लिया मैंने 2Ag2O गिव्स यू 4Ag प्लस O2. यस, यहां पे भी हो रहा है. सिल्वर जा रहा है आपका क्या, +1 से 0, और ऑक्सीजन जा रहा है आपका -2 से 0. तो यहां पे भी हो सकता है. यस, यहां पे भी हो सकता है. तो इसको आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, 2x - 2 इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू +1 सिल्वर, और सिल्वर यहाँ हो गया 0, ऑक्सीजन यहाँ पे 0 है, एंड वी ऑल नो ऑक्सीजन इज -2. सो दैट आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. बट जरूरी नहीं है हर डिकम्पोजिशन रिएक्शन जाए, क्योंकि अगर आप CaCl3 को देखोगे, जो आपने 10th में भी किया है, कुछ 1273 केल्विन पे अगर हम हीट करते हैं, वी गेट CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. नो चेंज, सबके ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहते हैं, बट ज्यादातर आपको दिखेंगे इन द मेटल फॉर्म. ठीक है, लेट्स गो टू द थर्ड वन एंड फोर्थ. थर्ड टाइप का है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट का मतलब सबको मालूम है, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा. तो एक एग्जांपल अभी हमने लिया था, अब उसी का भाई लेते हैं. Fe प्लस डाइल्यूट H2SO4 लिया, क्या होएगा भाई, FeSO4 प्लस हाइड्रोजन. दिस इज डिस्प्लेसमेंट. यहाँ आयरन कितना है, 0. यहाँ कितना हो गया, +2. ब्रेक कर दो, Fe2 प्लस SO4 2-, तो इजी पड़ेगा. हाइड्रोजन कितना, 0. यहाँ हाइड्रोजन कितना, +1. सल्फर को कोई फर्क नहीं गिरता, दोनों तरफ +6 है, तो कंफ्यूज मत होना. ठीक है, अब बढ़ भी रहा है घट भी रहा है, दैट मीन्स राइट, डिस्प्लेसमेंट कम्स अंडर. और एग्जांपल लेते हैं डिस्प्लेसमेंट का. डिस्प्लेसमेंट में हमने लिया फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड, और इसको ट्रीट कर दिया कोक के साथ. तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मीन्स कोक ओवर हियर 0, एंड टेम्परेचर इज समवेयर वी कैन से 1173 केल्विन के ऊपर होता है. यहाँ पे जिंक हो गया 0. टेम्परेचर अभी याद मत रखो, दैट इज फॉर नॉलेज एट प्रेजेंट. ये +2, और यहाँ हो गया कार्बन x - 2 मतलब +2. +2 से 0 रिडक्शन, 0 से +2 ऑक्सीडेशन. राइट है, यस, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. चौथा लेते हैं एक आपका नया, अभी नाम भी बताया था, क्या बताया था, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है, अभी आपको एक एग्जांपल लिया था, क्लोरीन प्लस NaOH. इस बार मैं थोड़ा उसको चेंज कर देता हूं, डाइल्यूट NaOH लेता हूं, जिससे अलग एक और आपको आंसर मिले. NaCl प्लस NaOCl हाइपोक्लोराइड बोलते हैं, प्लस वाटर. सोडियम हाइपोक्लोराइट, क्लोराइट, हाइपोक्लोराइट.
सोडियम हाइपोक्लोराइट, याद रखना, सोडियम तो लिख लोगे। क्लोरीन कितना 0, क्लोरीन कितना -1, क्लोरीन कितना 1 प्लस -2 प्लस x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +1। सेम एटम का जब ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता है और सेम एटम का जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है उसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सो व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेम एटम increases as well as decreases, the reaction is called disproportionation reaction. It is called disproportionation reaction. एक और दूं? चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2H2O2, everyone knows, in the presence of light decomposes into 2H2O plus O2. इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की स्टेट क्या होती है -1। क्यों? क्योंकि OO लिंकेज होता है और OO लिंकेज में क्या होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ईच। सिखाया था हाइड्रोजन पेरोक्साइड विच इज ऑल्सो इन सोफ्रामाइसिन। यहाँ पे राइट में O2 हो गया 0 और यहाँ पे हो गया -2। देखो जरा ध्यान से, तो -1 से 0 हो रहा है, बढ़ रहा है, -1 से -2 हो रहा है, घट रहा है। इट इज कॉल्ड डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और डिस्प्रपोर्शनेशन का अगर उल्टा हो गया, जो लिखना नहीं है, 4 ही टाइप के दिखे, ठीक है, अगर इसका उल्टा हो गया, आज तक जेई में आया नहीं है बट कभी भी आ सकता है, अगर इसका उल्टा हो गया, डिस्प्रपोर्शनेशन का उल्टा हो गया, तो ये डिस को उड़ा देना। उल्टा मतलब ये रिएक्शन उल्टा लिखा हुआ है। एक ही साइड पे आपको दिखेगा -2 से -1 और 0 से -1, उल्टा कर दिया जस्ट रिएक्शन को, तो डिस के बदले डालना है कॉम, बाकी पूरा नाम सेम है, कॉम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या बोला नाम? कॉम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। रिएक्शन को खाली उल्टा करना है, घुमाना है। सो दैट कंप्लीट्स द 5 टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। 4 ये, 5वां कॉम प्रपोर्शनेशन नहीं करना है, नहीं, खाली उल्टा घुमाने का है, बट 5 टाइप्स में आप उसको डिवाइड कर सकते हो। सो आई होप सबको 5 टाइप्स के रेडॉक्स रिएक्शंस क्लियर हुए। नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर, एक्सेप्शनल कंपाउंड्स। अब कुछ एक्सेप्शनल कंपाउंड्स हैं जो मैं आपको एक एक करके सिखा रहा हूं, जहां पे आप देखोगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, दिखता कुछ और है मैथमेटिकली, लेकिन होता कुछ और है। सो पहला कंपाउंड आता है CrO5। इसको अगर आप मैथमेटिकली सॉल्व करते हो तो आंसर आता है x - 10 = 0, x = +10। भाई +10 कैसे हो सकता है? किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम में मैक्सिमम +8 है, वो भी किसका? ऑस्मियम का और ल्यूथीनियम का। और किसी का नहीं। तो +10 पॉसिबल नहीं है। जब पॉसिबल नहीं है तो दिमाग लगाने का कि उसके पास कहीं ना कहीं क्या है, पेरोक्साइड्स है। अब आप बोलोगे अगर सर पेरोक्साइड है तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं CrO3 और OO पेरोक्साइड, ठीक है। तो ये हो गया आपका x - 6 - 1 is equal to 0, so therefore x is equal to +8। 10 नहीं, +8, बट मैंने बोला +8 भी खाली 2 का ही है, ऑस्मियम और ल्यूथीनियम का। इसका मतलब उसके पास एक ही पेरोक्साइड नहीं है, एक और भी पेरोक्साइड है। तो रेंज के बाहर अगर आंसर आ रहा है बहुत बड़ा, तो समझ जाना पेरोक्साइड पक्का है। और कितने पेरोक्साइड है करके देखना, अगर +6 से ज्यादा आ रहा है, 7 से ज्यादा आ रहा है, तो समझ जाना दैट इट इज गोइंग टू बी पेरोक्साइड्स। अब 2 पेरोक्साइड करके देखते हैं, देखो जरा। अब मैंने क्या किया, CrO, OO सेपरेट करके, ये मैथमेटिकली आपको समझा रहा हूं, ये स्ट्रक्चर आपको याद ही रखना है वैसे। तो ये हो गया x - 2 - 1 - 1
-1 is equal to 0, therefore x is equal to +6. yes. तो ये आपकी पहली सबसे फेमस कंपाउंड है CrO5, क्रोमियम पेंटॉक्साइड, पैरोक्साइड भी बोला जाता है इसको। और ये एक बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, देखो कैसा दिखता है, यहाँ पे O, यहाँ पे O, यहाँ पे O, ये आपका पेरोक्साइड, यहाँ पे O, यहाँ पे O, ये आपका पेरोक्साइड। ठीक है, ब्लू कलर का बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, ब्लू बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, भूलना मत, बहुत फेमस स्ट्रक्चर है ये। और स्ट्रक्चर से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यस, ओ लिंकेज है, -1 ओ लिंकेज है, -1 कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन, -2 सॉल्व किया तो +6 आंसर हो गया, ये आपका x। सो दैट इज अबाउट द फर्स्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड CrO5। ठीक है, सेकेंड पे जाते, सेकेंड स्ट्रक्चर लेते हैं, दैट इज गोइंग टू बी योर CaOCl2 which is called your bleaching powder। अब आप बोलोगे सर ब्लीचिंग पाउडर का तो निकाल लेंगे, बहुत इजी है। 2 + x -2 + 2x is equal to 0, therefore x is equal to 0। तो आपने ये देखा 0 आंसर आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में कहीं पे 0 था ही नहीं। अभी क्या करूं, और आपको क्वेश्चन में बोला है ईच क्लोरीन एटम, ईच क्लोरीन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है ये बताओ। तो पड़ा हुआ होगा ब्लीचिंग पाउडर तो ही मालूम पड़ेगा। तो क्या करोगे, CaOCl2 को ब्रेक करोगे। सबसे पहले ब्रेक करोगे Ca2+, कैल्शियम इस ग्रुप 2। इसके बाद इसको ब्रेक करोगे Cl-, लेकिन 2+ है तो एक और माइनस आना चाहिए, OCl-। HOCl सुना है ना, हाइपोक्लोरस एसिड, OCl-। इज इट क्लियर? तो अब आप देखो, कैन यू सॉल्व इट? यस, इसका आंसर हो गया x is equal to -1, इसका आंसर हो गया -2 + x is equal to -1, x is equal to +1। ध्यान से देखो, तो आप बोलोगे सर 0 आया, निकालो एवरेज। एक क्लोरीन का आया -1, दूसरे का आया +1 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर तो 0 ही हुआ। आंसर तो 0 ही है, लेकिन ऑप्शन में 0 नहीं था, ऑप्शन में तो पेयर दिया हुआ था, क्योंकि ईच क्लोरीन एटम निकालना था। तो आई होप दूसरा वाला भी सबको क्लियर हुआ। दैट इज कॉल्ड योर वेरी वेरी फेमस ब्लीचिंग पाउडर। याद रखना, -1 और +1 आंसर है। तीसरा देखते, थर्ड वी टेक अप इज H2SO5। इसको क्या बोलते हैं? अगर इसका नाम ही मालूम हो गया तो बहुत इजी हो गया, पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर इसका एक और भी नाम देता है, जिसका नाम है केरोस एसिड। बोलेगा फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन केरोस एसिड, फॉर्मूला भी नहीं देगा। H2SO5 अगर मैथमेटिकली निकाल रहे हो तो क्या हो गया, 2 + x - 10 is equal to 0, x is equal to +8। +8 तो मैंने क्या बताया था आज, ऑस्मियम और लिथियम को छोड़ के किसी का नहीं होता है। और आपका सल्फर कौन से ग्रुप में आता है? ग्रुप 16 में आता है। 16 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हो गया 2, 8, 6, मतलब मैक्सिमम 6 हो सकता है, और गेन करता है 2, तो मिनिमम हो सकता है -2। मतलब अगर किसी ने आपको बोला ग्रुप 16 की रेंज क्या है, तो ग्रुप 16 की रेंज क्या है, -2 2 + 6 है। उसी रेंज में आंसर आना चाहिए। क्यों -2? अरे इट इज इजी टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो -2, एंड इट कैन लूज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्साइटेड स्टेट, मैक्सिमम 6। उसके बीच में ही आंसर होना चाहिए, +6 तक चलेगा, +8 तो पॉसिबल नहीं है। मतलब इसके पास एक पेरोक्साइड पक्का है, तो एक पेरोक्साइड पक्का है, तो यहाँ लिया S।
यहां लिया OOH, 2 यूज हो गए, H 2 है, इसका मतलब एक H यहां भी चला गया, ठीक है। अब आपके 3 यूज हो गए, यहां पे हो गया आपका डबल बॉन्ड हो, यहां पे हो गया आपका डबल बॉन्ड हो, 1 2 3 4 5 और H, हर वक्त OH पॉसिबिलिटी और OOH चाहिए ही था, राइट। अब ये तो पक्का है -1 है, ये भी पक्का है -1 है, ये +1, ये कितना -2, ये कितना +1, ये वाला कितना खींच रहा है -2, ये X। सॉल्व करो, ये दोनों -1 क्यों, O लिंकेज है तो पेरोक्साइड, हाइड्रोजन हर वक्त +1 होता है, O अगर अकेला है और उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव खाली फ्लोरीन है तो -2, ठीक है। अब सॉल्व करते, -1 + 1 गॉन, -1 + 1 इज गॉन, इसका मतलब x - 6 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू +6 इज द आंसर। बहुत लोग रट्टा मार लेते हैं, रट्टा आपको डायरेक्ट आ गया तो काम आएगा, बट अगर उसको आप मैथमेटिकली समझोगे देन यू गेट द हेवन ओवर हियर। अगर जेनिथ पे पहुंचना है, टॉप पे पहुंचना है तो मैथमेटिकली समझो तो बहुत मजा आएगा, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। कॉपी, चलो लेट्स गो टू द फोर्थ कंपाउंड। फोर्थ कंपाउंड हमने लिया HNO3 नहीं HNO4, नाम मालूम होएगा तो इजी हो जाएगा, पेरोक्सी नाइट्रिक एसिड। अगर आप डायरेक्टली सॉल्व करते तो 1 + x - 8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +7। तो आप बोलोगे सर +7 तो पॉसिबल है, ये नाइट्रोजन फैमिली का है। नाइट्रोजन मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन मतलब हुआ 2,5, 2,5 मतलब मैक्सिमम हो सकता था +5 और 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता, तो ये रेंज है उसकी। रेंज कैसे निकालते हैं देखो, -3 इज द मिनिमम रेंज, +5 इज द मैक्सिमम रेंज, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, नो। सो 1 + x - 8 इज इक्वल टू 0, ये पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब इसके पास भी एक पेरोक्साइड है, तो HN यहां पे कहीं ना कहीं इसके पास क्या है, पेरोक्साइड है। ये 2 यूज हो गए और 2 ले लिया हमने इधर, ये हो गया आपका -1, ये हो गया -1, ये हो गया +1, ये हो गया -2, ये हो गया -2, क्या हो गया आंसर, ये दोनों कैंसिल हो गए, x - 5 इज इक्वल टू 0, therefore x is equal to +5 is the right answer, yes. So that is about peroxynitric acid। चौथा वाला याद रखना। पांचवे पे जाते, कार्बन सब ऑक्साइड C3O2, ठीक है। सो कार्बन सब ऑक्साइड को अगर हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 3x - 4 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू +4, x इज इक्वल टू +4/3, राइट। बट हाउ कैन द इलेक्ट्रॉन गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, पॉसिबल है क्या? 4/3 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए, पैराडॉक्सिकल इट इज नॉट पॉसिबल। तो क्या करोगे आपको सोचना पड़ेगा कि डिवाइडेड बाय 3 है, इसका मतलब 3 के साथ एवरेज है, ये एवरेज है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। हाँ, ऑप्शन में ये आंसर है तो चलेगा, बट बोला ईच कार्बन का निकालो तो फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच कार्बन, तो आपने स्ट्रक्चर नहीं देखा तो नहीं आएगा। तो एनसीईआरटी में जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको मालूम होने चाहिए, एक बार पढ़ लोगे तो बहुत ईजी है। तो ये आपका कार्बन सब ऑक्साइड हो गया, ऐसा दिखता है, स्ट्रक्चर किए बिना ये नहीं आएंगे आंसर्स। ईच कार्बन बोला है। अब देखो ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम है, तो ये खींच रहा है, तो ये +2 हो गया, सिंपल। ये यहां से इसको खींच रहा है, ये +2 हो गया। इसको दोनों तरफ कार्बन ही खींच रहे हैं, अरे कार्बन एंड कार्बन इज हैविंग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, 0। इसका +2 है, इसका 0 है, इसका +2 है, और पूछ लिया मिडल कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑलरेडी जेई में आ गया 0। इसका +2, इसका +2, एवरेज निकालो,
+2 + 0 +2 डिवाइडेड बाय 3, वही आंसर आया। ऑप्शन देख के भी बहुत लोग करते हैं। यस, दैट विल बी वेरी वेरी ग्रेट अगर कर सकते हो तो इसको बोलते हैं कार्बन सब ऑक्साइड, जो आप सॉल्व कर सकते हो। छठा देखते हैं, I3-। अब I3- पहली बार आप कर रहे हो। I3- एक्चुअली किसका बनता है? ये अगर आ गया तो बहुत इजी है, I2 + I- का बनता है। तो ऐसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर होगा 3x = -1, therefore x = -1/3। ठीक है, बट वापस आपका आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए या तो ब्रेक करेंगे या उसका कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होगा। ये देखो ब्रेक कर दिया। I2 + I- इज I3- होने, दोनों को ऐड किया I3 और माइनस, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 0, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया -1। 0 + 0 + -1 डिवाइडेड बाय 3, दोनों आयोडीन का 0 है, इसका -1 है, तो 0 + 0 + -1/3 वही हो गया आंसर, तो वही हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन I3- अब भी आया था आपके मेनली एग्जाम में कि इसके पास कितने, जेई में आया था, इसके पास कितने लोन पेयर है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे इसके पास एक हाथ इधर गया, एक हाथ इधर गया, मतलब यू आर गोइंग टू फाइंड कि इसके पास कितने लोन पेयर है। अभी भी 2, एक हाथ इधर गया, एक हाथ इधर गया, तो इसके पास अभी भी 6 बाकी है। ठीक है, जब आप केमिकल बॉन्डिंग करोगे और सिखाऊंगा मैं। तो टोटल इसके पास 9 पेयर्स है। ऑफ कोर्स यहाँ पे माइनस आ रहा है इसके लिए। ये क्वेश्चन आया था जेई में, हाउ मेनी लोन पेयर्स आर प्रेजेंट इन I3-? 9, 3 3 6 3 9। ठीक है, नहीं समझा तो टेंशन मत लो, केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग समझेंगे। ठीक है, सो दैट इज अबाउट आयोडीन, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ I3-। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं कितने हो गए, 5 हो गए कि 6 हो गए, आई डोंट रिमेम्बर, तो आप नंबर खुद ही लिख लेना। नेक्स्ट मैं ले रहा हूं आपके पास H2SO8। नाम अगर मालूम है तो बहुत इजी हो गया, पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा नाम है इसका मार्शल्स एसिड। वापस ये स्ट्रक्चर अगर आप डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो 2 + 2x - 16 = 0, 2x = 14, therefore x = +7, not possible because sulfur comes in the range of -2 to +6, मतलब कहीं ना कहीं इसके पास पेरोक्साइड है। यस, ये लिया S, ये लिया एक और S, एक OH और एक OH तो पक्का है, एक पेरोक्साइड भी पक्का है। तो कितने ऑक्सीजन यूज हो गए? 1 2 3 4। यहां पे लिया मैंने डबल बॉन्ड हो, यहां भी लेना पड़ेगा बैलेंस करने को, यहां लिया यहां भी लेना पड़ेगा। देखते हैं अब H2, यस, H2, यस, 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। बस एक बार ये हो गया तो बहुत इजी है। ये कितना? +1 -2 +1 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 x x +1 -1 +1 -1 इज गॉन, राइट। तो ये सल्फर हो गया +6 और ये सल्फर भी हो गया +6। सॉल्व करोगे तो आएगा 2x - 12 = 0, x = +6। So each sulfur oxidation state over here is +6. So that is your compound called H2SO8. And now the last compound we see, and the last compound is mainly called, last compound कौन सा ले लेते हैं जो एक रह गया अपना, ठीक है, Fe3O4। इसको मिक्स्ड ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा जब भी आएगा तो आप सॉल्व करते हो इसको, 3x - 8 = 0, therefore x = +8/3। वापस एवरेज आ रहा है,
तो जब भी मिक्स्ड ऑक्साइड आता है Pb3O4 या कोई भी, ब्रेक कर दो, देन इट विल बी इजी फॉर यू। तो यहां पे FeO कितना हो गया, सॉल्व करके ही मालूम पड़ रहा है, x - 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू +2। और ये कितना हो रहा है, 2x इज इक्वल टू +6, तो x इज इक्वल टू +3। मतलब 2 आयरन का +3, एक आयरन का +2, +2 +3 +3 डिवाइडेड बाय 3, सेम आंसर एज +8/3। सो ये आपके अलग अलग स्ट्रक्चर्स है जो आपको करने हैं, और एक होमवर्क दे रहा हूं जो आप खुद करोगे, नहीं आएगा तो मुझे पूछोगे। Br3O8, व्हाट इज द नेम, Br3O8 एनसीईआरटी में है, इसको सॉल्व करोगे एंड टेल मी व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच ब्रोमीन। तो आज के लिए इतना ही, वी फिनिश द लेक्चर ओवर हियर, सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर। आई होप एवरीवन एंजॉयड। कोई भी डाउट होएगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। See you in my next lecture.